मगरमच्छ और बंदर का कलेजा। एक बार की बात है, एक खूबसूरत जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। उस नदी के किनारे बहुत सारे सेब के पेड़ थे और वहाँ पर एक बंदर रहता था। सेब के पेड़ पे बहुत रसीले और मीठे सेब लगे हुए थे, जिसको बंदर बहुत चाव से खाता था और खाकर सो जाता था। वो बड़ी मस्त जिंदगी बिताता था। एक दिन बंदर सेब खाने में मस्त था। तभी वहां अचानक वहां एक मगर आया। बहुत ही दुर्बल और कमजोर था। मगर ने बंदर को देखा और पूछा, भाई तुम क्या खा रहे हो? बंदर ने बोला, भाई मत बोलो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं सेब खा रहा हूँ। मगर ने बोला, दोस्त, तुम अकेले अकेले सेब खा रहे हो, मुझे नहीं खिलाओगे? यह सुनकर बंदर ने बोला, नहीं दोस्त, मैं अकेले अकेले नहीं खाऊंगा, तुम्हें भी खिलाऊंगा। यह कहकर कुछ सेब उसने नीचे गिरा दिए। मगर ने सेब खाकर कहा, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार सेब है, क्या तुम मुझे कल और खिलाओगे? मगर ने बोला। तो बंदर ने कहा, क्यों नहीं दोस्त, तुम मेरे मेहमान हो, कल आ जाना, मैं तुम्हें और सेब खिला दूंगा, आखिर तुम मेरे दोस्त जो हो। यह सुनकर मगर वहां से चला गया और अगले दिन फिर वापस आया। जब मगर वापस आया तो बंदर ने उसे और भी स्वादिष्ट सेब खिलाए। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन बंदर ने मगर से कहा, भाई मैं तो इस दुनिया में बहुत अकेला हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। और मगर ने पूछा, क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? मगर ने कहा, मैं तो इस दुनिया में अकेला नहीं हूँ, मेरी पत्नी मेरे साथ रहती है। तो बंदर ने कहा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ रहती है? तुमने कभी मुझे बताया नहीं, अब तो मैं भाभी से मिलने जरूर जाऊंगा। यह बोलकर बंदर ने बहुत सारे सेब तोड़े और मगर को दे दिया। कहा, भाभी के लिए लेकर जाओ, वो खुश हो जाएगी। और मगर वहां से चला गया। मगर जब वो अपने घर पहुंचा और यह बात अपनी पत्नी से कही और सेब अपनी पत्नी को खिलाया, तो उसकी पत्नी बहुत खुश हुई और कहा, कहाँ से लेकर आए इतने स्वादिष्ट फल? मगर ने कहा, नदी के किनारे मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, जिसने मुझे यह फल दिया है। तो मगर की पत्नी ने कहा, वह दोस्त कौन है? तो मगर ने कहा, वह एक बंदर है। ऐसा कुछ दिनों से चलता आ रहा। तो एक दिन उसकी पत्नी को एहसास हुआ कि अगर बंदर हमेशा इतने मीठे फल खाता है तो उसका मांस कितना मीठा होगा और उसको खाने का अलग ही मज़ा आएगा। इसी आशा में उसने एक दिन अपने पति से पूछा कि तुम इतने लेट क्यों आते हो? तो पति ने कहा, मैं अपने दोस्त से गप्पे लड़ाने जाता हूँ। तो पत्नी ने कहा, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? और मैं नाराज हूँ। इतना ही अच्छा दोस्त है तो तुम उसे हमारे साथ खाने पे क्यों नहीं बुला लेते? मगर की पत्नी बंदर का मांस खाने के लिए इतनी लालची हो गई थी कि उसने अपने पति को कहा कि तुम मुझे उस बंदर का मांस खिलाओ, वरना मैं तुम्हें अपने घर नहीं आने दूंगी। यह सुनकर मगर ने कहा कि वह मेरा दोस्त है और मैं अपने दोस्त की हत्या कैसे कर दूं? तो उसकी पत्नी ने कहा, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मुझे बस उसका मांस खाना है और तुम अभी जाओ और उसको यहाँ लेकर आओ। यह सुनकर मगर उदास हो गया और वहां से चला गया। मगर अपने दोस्त के पास आया और वह बहुत उदास था।
वह उदास इसलिए था क्योंकि उसकी पत्नी अपने मित्र को खाना चाहती थी, लेकिन वह अपने मित्र को कुछ बताना नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी उसे खाना चाहती है। मगर ने बंदर से कहा, मेरी पत्नी बहुत खुश हुई और वो और सेब खाना चाहती है। तो बंदर ने कहा, बस इतनी सी बात, इसीलिए उदास हो रहे हो क्या? यह कहकर बिना सेब लिए वो अपने घर चला गया और अपनी पत्नी से कहा। मैं अपने दोस्त को यहाँ नहीं लाऊंगा। तो कुछ दिन बीत गए और उसकी पत्नी को एक बार फिर विचार आया। मगर की पत्नी ने बहाना बनाया कि वह बीमार है और कहा, वैद्यराज ने कहा है मैं तुम्हारी बीमारी का इलाज सिर्फ बंदर के कलेजे को खाकर ही हो सकता है। यह सुनकर मगर डर गया। उसकी पत्नी दर्द भरी आवाज में निकालने का ढोंग कर रही थी ताकि मगर को लगे कि वह सच में बीमार है। मगर अपनी पत्नी को देखकर डर गया और विचार बनाया कि वह बंदर को लेकर आएगा और वहां से ना कहकर वो वहां से चला गया। जब वह बंदर के पास पहुंचा तो बंदर से बोला, आज मैं तुम्हें अपनी पत्नी से मिलाने लेकर जा रहा हूँ। यह सुनकर बंदर बहुत खुश हुआ और उसके साथ चलने के लिए राजी हो गया। वह मगर की पीठ पे बैठ गया और कहा, अब मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मगर उसको पानी में ले जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद मगर पानी के अंदर की तरफ जाने लगा। यह देखकर बंदर डर गया और कहा, तुम पानी के अंदर क्यों जा रहे हो? अगर तुम पानी के अंदर जाओगे तो मैं मर जाऊंगा। तो मगर ने जवाब दिया, मैं तुम्हें मारने के लिए ही तो पानी के अंदर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत बीमार है और उसकी बीमारी का इलाज तुम्हारा कलेजा खाकर ही हो सकता है। यह सुनकर बंदर और भी ज़्यादा डर गया और उसे एक तरकीब सूझी। तो बंदर ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मुझे पहले बोलना चाहिए था। मैं अपना कलेजा साथ में लेकर आता और भाभी का इलाज के लिए खुशी खुशी दे देता। लेकिन मैं अपना कलेजा तो पेड़ पर ही रख कर आ गया हूँ, क्योंकि मेरा कलेजा बहुत ही ज़्यादा मीठा है, इसलिए मैं अपने साथ नहीं रखता। यह सुनकर मगर को लगा कि यह सच बोल रहा है और वह उसको वापस पेड़ की तरफ लेकर आ गया। जैसे ही मगर पेड़ के पास पहुंचा, बंदर ने पेड़ पर छलांग लगा दी और कहा, मूर्ख प्राणी, किसी का कलेजा खाकर किसी की बीमारी का इलाज थोड़ी ही होता है। तुम्हारी पत्नी मुझे खाना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। और मगर वहां से चला गया। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चे दोस्तों के साथ कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए